नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्क्रीनिंग पैटर्न पर आधारित सेट 16 2020 एग्जाम के लिए वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 99% इसी में से आएगा। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आप हमारे चैनल पे सेट 1 से सेट 15 तक पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। दोस्तों, आपको हम बता दें कि इसमें का सभी क्वेश्चन निम्न पैटर्न पर आधारित है। अब आपको हम सेट 16 का पहला क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना उन ग्रामीणों के लिए जिनकी वार्षिक आय, हमारा सवाल है स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना उन ग्रामीणों के लिए है जिनकी वार्षिक आय, चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है 10,000 से अधिक न हो, दूसरा ऑप्शन है 20,000 से अधिक न हो, तीसरा ऑप्शन है 30,000 से अधिक न हो, चौथा ऑप्शन है 40,000 से अधिक न हो। दोस्तों, आपको हम बता दें कि स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना उन ग्रामीणों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 20,000 से अधिक न हो। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रभावी संचार के माध्यम में सबसे बड़ी बाधा है। प्रभावी संचार के माध्यम में सबसे बड़ी बाधा है प्राप्तकर्ता की अनिच्छा, प्रतिपुष्टि का अभाव, शब्दों की अस्पष्टता, कमजोर माध्यम। प्रभावी संचार के माध्यम में सबसे बड़ी बाधा है प्राप्तकर्ता की अनिच्छा। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी रोजगार योजना शिक्षित बेरोजगारों के लिए चलाई गई है? रोजगार आश्वासन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, शिक्षित बेरोजगारी निवारण योजना, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हमारा सवाल है निम्न में कौन सी रोजगार योजना शिक्षित बेरोजगारों के लिए चलाई गई है? तो रोजगार आश्वासन योजना। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, व्यवसायिक स्वास्थ्य कला है। व्यवसायिक स्वास्थ्य कला है, कला कला एक विज्ञान, निवारण, चिकित्सा, इनमें से कोई नहीं। तो व्यवसायिक स्वास्थ्य कला है, निवारण, चिकित्सा। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? धूलकण, विकिरण, अत्यधिक तापमान, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि इसमें से सभी जो है हानिकारक हैं। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गैर अनुरूपता एक व्यय है। गैर अनुरूपता एक व्यय है। गुणवत्ता लाभ, गुणवत्ता की त्रुटि, उत्पाद की गुणवत्ता, गुणवत्ता की लागत। गैर अनुरूपता एक व्यय है। गुणवत्ता लाभ, गुणवत्ता की त्रुटि, उत्पाद की गुणवत्ता या गुणवत्ता की लागत। तो दोस्तों, आपको बता दें कि गुणवत्ता की लागत, डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम मूल्य या शून्य लागत है। गुणवत्ता नेतृत्व, त्रुटिपूर्ण उत्पाद, रियायत लागत, इनमें से कोई नहीं। सर्वोत्तम मूल्य या शून्य लागत है, गुणवत्ता नेतृत्व और त्रुटिपूर्ण उत्पाद या रियायत लागत, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा रियायत लागत, सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अति लघु उद्योग के लिए अति लघु उद्योग के लिए संयंत्र और मशीनरी पर खर्च की अधिकतम सीमा क्या है? 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख या 4 लाख। अति लघु उद्योग के लिए संयंत्र और मशीनरी पर खर्च की अधिकतम सीमा है आपको 4 लाख, डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्तीय और विकास निगम द्वारा से संचालित है? पूरक ऋण योजना,
विपणन समर्थन सहायता, स्व सहायता समूह या सभी। निम्न में कौन सी योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्तीय और विकास निगम द्वारा संचालित है? तो दोस्तों बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा इसमें से सभी, डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विज्ञान का माध्यम है, विज्ञान का माध्यम है समाचार पत्र, दूरदर्शन, आकाशवाणी या सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा सभी, डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बाह्य विज्ञापन में शामिल है विज्ञापन बोर्ड, पोस्टर्स, स्पीकर विज्ञान या सभी। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सभी, डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक स्वास्थ्य क्या है? एक कला है, एक विज्ञान है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। व्यावसायिक स्वास्थ्य क्या है? तो एक कला है और विज्ञान भी है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा सामग्री के अंतर्गत शामिल है डिटॉल, रुई, दर्द निवारक दवाइयाँ, ये सभी। प्राथमिक चिकित्सा सामग्री के अंतर्गत शामिल है ये सभी। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। औद्योगिक नीति प्रस्ताव अपनाया गया था 1948, 1956, 1965, 1969। औद्योगिक नीति प्रस्ताव अपनाया गया था 1956 में। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, औद्योगिक अधिनियम संबंधित है सुरक्षा से, स्वास्थ्य से, कल्याण से, वेतन सहित वार्षिक छुट्टी से। औद्योगिक अधिनियम संबंधित है सुरक्षा से। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, HIV फैलता है संक्रमित साथी से, अनुसुरक्षित यौन संबंध से, चुंबन से, स्पर्श से, मच्छर के काटने से। HIV फैलता है संक्रमण साथी से, अनुसुरक्षित यौन संबंध से। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, HIV रक्त प्रवाह में डॉट डॉट पर प्रभाव डालता है। HIV रक्त प्रवाह में लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका या रक्त प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि HIV रक्त में श्वेत रक्त कणिका पर प्रभाव डालता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से बैंक के साथ NBFC का सहयोग है विजय बैंक, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, ऊपर बताए गए सभी। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इसमें से सभी, डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौशल उद्यमी के लिए आवश्यक है तकनीकी, मानवीय संबंधों से संबंधित, वैचारिक या सभी। दोस्तों आपको हम बता दें कि निम्न में कौशल उद्यमी के लिए आवश्यक है तकनीकी, मानव संबंधों से संबंधित, वैचारिक, सभी। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सी टाइटल बार के नीचे होता है? स्टैंडर्ड बार, मेनू बार, फार्मूला बार या स्टेटस बार। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सी टाइटल बार के नीचे होता है? तो दोस्तों आपको हम बता दें मेनू बार, बी। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सी बार संदेश और प्रॉम्प्ट होते हैं? स्टेटस बार, फार्मूला बार, टाइटल बार या मेनू बार। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सी बार संदेश प्रॉम्प्ट होते हैं? तो दोस्तों आपको हम बता दें स्टेटस बार। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण में संदेश का प्रवाह चलता है नीचे की ओर, ऊपर की ओर या आधा तिरछा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको हम बता दें कि ऊर्ध्वगामी संप्रेषण संदेश का प्रवाह चलता है ऊपर की ओर। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्याख्या के आधार पर संप्रेषण का प्रकार है शाब्दिक संप्रेषण, औपचारिक संप्रेषण,
अनौपचारिक संप्रेषण या विकर्णीय संप्रेषण। तो दोस्तों आपको हम बता दें, व्याख्या के आधार पर संप्रेषण का पराख है शाब्दिक संप्रेषण। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साक्षात्कार एक औपचारिक वार्तालाप है, पारस्परिक वार्तालाप है, सामाजिक अंतक्रिया है, अनौपचारिक वार्तालाप है। साक्षात्कार एक औपचारिक वार्तालाप है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हमें कार्यों की उनकी प्राथमिकता के आधार पर निपटना चाहिए। असत्य है, कुछ नहीं कह सकते, सत्य है, ए तथा बी दोनों। हमें कार्यों की उनकी प्राथमिकता के आधार पर निपटना चाहिए। असत्य, कुछ नहीं कह सकते, या सत्य। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा सत्य, सी नंबर। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।